नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई से डरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलने के बाद अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक लेटर लिख दिया है, जिसमें संजय राउत ने कई बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि दरअसल ईडी की छापेमारी करके मुझ पर उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया कि आखिर कौन उन पर उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने का दबाव बना रहा है, लेकिन संजय राउत की ओर से ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने से जब मैंने इनकार किया तो अब ऐसा करके मुझे परेशान किया जा रहा है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो मुझ पर और मेरे परिवार को परेशान कर रही है। इस तरीके से छानबीन की जा रही है। दरअसल आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और खासतौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजय राउत के जो करीबी हैं और सहयोगी हैं परवीन राउत, उन्हें गिरफ्तार किया था। 1034 करोड़ रुपए का ये बड़ा जमीन घोटाला था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे जमीन घोटाले में सुजीत पाटकर, जो कि संजय राउत के परिवार के करीबी हैं, और साथ ही संजय राउत की बेटियां जिस वाइन कंपनी की डायरेक्टर हैं, उसकी कंपनी के वो बिजनेस पार्टनर भी हैं, उनके घर भी ईडी ने छापेमारी की है। और फिलहाल कहीं न कहीं संजय राउत की दोनों बेटियां अब ईडी की रडार पर आ चुकी हैं। आने वाले वक्त में उनसे भी इस पूरे मामले में छानबीन हो सकती है और यही वजह है कि संजय राउत लगातार बौखलाए हुए हैं। कभी वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस पूरी छापेमारी को लेकर निशाना साधते हैं, तो अब वो लगातार ईडी पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इस पूरे मामले में अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेटर लिख दिया है और लेटर में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कई दावे भी उनकी तरफ से किए गए हैं। इस लेटर में संजय राउत की ओर से दावा ये किया गया है कि कुछ लोग उनके पास आए थे और उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने के लिए वो कह रहे थे, वो राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मुझे जरिया बनाना चाहते थे। मुझे पता था कि इस बात से इनकार करने पर मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर भी मैंने मना कर दिया। मुझसे ये भी कहा गया कि तुम्हारा हाल वही होगा जो पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री का हुआ और वो कई साल जेल में पड़े रहे। आपको बताते हैं कि इस बात के पीछे कहीं न कहीं जो इशारा था वो लालू प्रसाद यादव की तरफ संजय राउत का था, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि आखिर वो कौन लोग थे। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत की ओर से इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेटर लिखा गया है और ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तमाम ये दावे किए गए हैं कि मध्यावधि चुनाव जो है वो कराना चाहते थे और यही वजह है कि उन्हें उन पर दबाव बनाया गया और अभी भी उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन चूंकि संजय राउत उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें और उनकी परिवार को परेशान किया जा रहा है। उनकी बेटियों पर इस तरीके से ईडी शिकंजा कस रही है। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ईडी पर उनके और उनकी बेटियों के खिलाफ साजिश करने के आरोप भी लगाए हैं। चिट्ठी में उन्होंने जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की है और ट्विटर पर शेयर करते हुए संजय राउत की ओर से लिखा गया है, सत्यमेव जयते। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कई नेताओं को उन्होंने विपक्ष के ये चिट्ठी शेयर की है, यानी विपक्ष के नेताओं को भी ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है। और इस पूरी चिट्ठी में उन्होंने उपराष्ट्रपति से ये अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले में वो हस्तक्षेप करें और कार्रवाई करने का अनुरोध भी उनसे किया गया है। तो लगातार संजय राउत इस तरीके से बयान दे रहे हैं क्योंकि ईडी अब उन पर और उनके परिवार पर नकेल कसती नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा जमीन घोटाला है 1034 करोड़ रुपए का, जिसमें परवीन राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं सुजीत पाटकर का नाम सामने आया है, जो कि संजय राउत और उनके परिवार के करीबी हैं। उनकी बेटियां जिस वाइन कंपनी की डायरेक्टर हैं उसके वो बिजनेस पार्टनर
पार्टनर हैं, तो जाहिर तौर पर अब उनकी बेटियां जो हैं संजय राउत की, वो ईडी की रडार पर है और आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ हो सकती है। संजय राउत पर भी ईडी शिकंजा कस सकती है और इसी पूरी कार्रवाई से फिलहाल शिवसेना के सांसद संजय राउत घबराए हुए हैं और इस तरीके के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये अब कहीं ना कहीं बीजेपी के बयान आएंगे या फिर केंद्र सरकार की ओर से कोई टिप्पणी की जाएगी तो जाहिर तौर पर यह सामने आएगा। लेकिन महाराष्ट्र का सियासी पारा एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। जिस तरीके से संजय राउत की ओर से ये चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर संजय राउत इस बात का खुलासा अभी क्यों कर रहे हैं। संजय राउत की ओर से उस वक्त ये खुलासा क्यों नहीं किया गया जब किसी नेता ने उनसे संपर्क किया या इस तरीके का डील करने की बात कही या इस तरीके से उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास किया। तो जाहिर तौर पर संजय राउत के इन आरोपों पर भी सवाल खड़े होते हैं और यही वजह है कि लगातार अब संजय राउत पर भी बीजेपी के जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं। हालांकि संजय राउत ने जो ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आरोप ये भी लगाया है कि ईडी उनकी बेटी की शादी में शामिल वेंडर्स को परेशान कर रहा है। संजय राउत ने जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेटर लिखा है उसमें ये आरोप लगाया गया है ईडी पर कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा उनके परिवार, दोस्त और उनकी बेटी की शादी में डेकोरेशन का काम करने वाले लोगों से जबरन ये बुलवाना चाहती है कि उन्हें काम की एवज में संजय राउत द्वारा 50 लाख रुपए कैश दिया गया था ताकि पीएमएलए केस के तहत संजय राउत को फंसाया जा सके। यानी इस तरीके के गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि संजय राउत के पास इन आरोपों का क्या सबूत है, ये भी लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप बोलकर कोई भी लगा सकता है। लेकिन संजय राउत और उनकी बेटी जिस कंपनी की डायरेक्टर हैं, जिस वाइन कंपनी की वो डायरेक्टर हैं, और बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से जब इस पूरे मामले में खुलासा किया गया था और ये आरोप लगाया गया था कि दरअसल जो नई शराब नीति महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है उसके चलते वो संजय राउत एंड फैमिली को फायदा पहुंचाना चाहती है। बाकायदा सबूतों के आधार पर वो लगातार शिवसेना पर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ये तमाम चिट्ठी में कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या संजय राउत के पास इन तमाम चीजों का सबूत है। बीजेपी के नेता मोहित कांबोज ने संजय राउत पर पलटवार किया है और ये पूछा है कि संजय राउत साहब वो डेकोरेटर्स का नाम और नंबर बताओ जो 5 करोड़ का काम फ्री में करता है। तो ये भी लगातार जो बीजेपी के नेता हैं अब संजय राउत को घेर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं आरोप बेहद गंभीर हैं। लेकिन सवाल यही है कि संजय राउत के पास इन आरोपों का क्या सबूत है और संजय राउत इससे पहले आखिर क्यों नहीं बोले जब उन्हें इस तरीके से डराया और धमकाया गया। जब महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव की बात कही गई, जब महाराष्ट्र में इस तरीके से जो भी नेता हैं, फिर चाहे वो बीजेपी के हों, फिर चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर डील संजय राउत के साथ की गई थी तो आखिर संजय राउत ने उस वक्त बयान क्यों नहीं दिया, आखिर संजय राउत उस वक्त सामने क्यों नहीं आए। आज अगर ईडी इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है, अगर ये बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, तो संजय राउत इस तरीके से आकर न सिर्फ केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और पावर का मिसयूज जो है केंद्र सरकार कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी जो है वो संजय राउत के खिलाफ साजिश रच रही है और उन्हें फंसाना चाहती है। एक साजिश के तहत इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले में वो एक्शन ले, वो हस्तक्षेप करे, वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दे। तो इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाकर आखिर क्या होगा, संजय राउत को सबूत पेश करना चाहिए अगर उनके पास सबूत है। जाहिर तौर पर इस तरीके के आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन फिलहाल ये गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद बीजेपी आखिर संजय राउत के इन आरोपों पर क्या जवाब देती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल संजय राउत लगातार ईडी की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और ये तमाम आरोप जो हैं संजय राउत की ओर से लगाए जा रहे हैं कि उनका ये भी कहना है कि जिन लोगों ने मध्यवर्ती चुनाव की बात महाराष्ट्र में की, उन लोगों ने ये भी संजय राउत को धमकी दी कि अगर उन्होंने
मदद नहीं की तो इसकी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। इस तरीके की धमकी उन्हें दी गई थी, इसका खुलासा संजय राउत की ओर से ही किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के 2 सीनियर कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र के 2 सीनियर लीडर्स को भी पीएमएलए एक्ट के तहत जेल में भेजने की बात जो है वो इन लोगों के द्वारा कही गई थी। आखिर ये लोग कौन थे या ये नेता कौन थे, इस बात का खुलासा संजय राउत की ओर से इस चिट्ठी में नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके का कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ये पूरी संजय राउत की ओर से लिखी गई है, सवाल यही है कि क्या ये महज एक स्क्रिप्ट है खुद को दूध का धुला बताने की, या फिर सच में इस तरीके से संजय राउत के साथ डील हुई है। अगर हुई है तो उसका सबूत संजय राउत सामने रखें, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी अगर शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार पर आरोप लगा रही है तो सबूतों के आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुश्किलें संजय राउत के लिए बढ़ी हुई हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव है और कहीं ना कहीं ईडी की ये छापेमारी बीएमसी के चुनाव में संजय राउत और शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।